तो जय हिंद, नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो काफ़ी सारे भाई हताश हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि 2 साल हो गए, एग्ज़ाम नहीं हो रहा, होगा भी या नहीं होगा। तो मैं अपनी बता दूँ, 2021 में हमारा पीएचडी हुआ था और 2023 में जाके हुआ था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2 साल हमारी भी हुई थी। तो मुझे तो ध्यान भी भूल गया था कि इसमें मेरा फॉर्म था या पीएचडी भी किया था 2 साल में, पता भी नहीं चला था हमें। तो ऐसे ही पता नहीं चलता और मुझे पूरा मतलब इसमें भरोसा भी नहीं था कि इसी में मेरा सिलेक्शन होगा। जिसको हम मतलब याद नहीं रहे वो वैकेंसी, उसी में सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है, आप लोग धैर्य ना खोएं। तो कोई बता रहा है एग्ज़ाम अब होगा तो उसको मान लीजिए, उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। 2 साल बाद मेरा भी एग्ज़ाम हुआ था, 2021 के बाद 2023 में हुआ था। लगभग 2 से ढाई साल हो गए थे जब एग्ज़ाम हुआ था। तो इसीलिए अपनी तैयारी करते रहिए, तैयारी को ना छोड़ें। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, एकदम से डेट आती है, क्या करोगे फिर आप? एकदम से डेट आ जाओगी तो बताओ। तो इसलिए आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो काफ़ी सारे भाई पूछ रहे थे रैंक स्ट्रक्चर क्या है इनमें, CAPF सभी में रैंक स्ट्रक्चर क्या होता है, कहाँ तक मिनिस्ट्रियल कैडर, कहाँ तक रैंक इसमें होती हैं, के ऊपर हम आज बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये सभी में अलग अलग प्रकार से अलग अलग रैंक तक प्रमोशन होता है इसमें। तो हम एक एक करके बात करेंगे सभी के बारे में। तो जैसे सबसे पहले आप भर्ती होते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से। आप किसी भी फोर्स में जाओगे, CISF, SSB, BSF, CRPF, आसाम राइफल, किसी में भी आप सिलेक्शन लेते हो तो एज ए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सिलेक्शन लोगे। उसके बाद अलग अलग रैंक तक, अलग अलग फोर्सेस में अलग अलग रैंक तक पहुंचता है। तो हम उसी के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CISF के बारे में। तो CISF में आप ज्वाइन करोगे एज ए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। उसके बाद ये कहाँ तक रैंक जाती है इसमें, पूरी सर्विस के दौरान आप कहाँ तक पहुँचोगे, तो उसको मैं बता दूँ। आपका पहला प्रमोशन होगा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, दूसरा सब इंस्पेक्टर का, तीसरा इंस्पेक्टर का। फिर उसके बाद आप बनोगे असिस्टेंट कमांडेंट इंस्पेक्टर के बाद में। उसके बाद आप बनोगे डिप्टी कमांडेंट। मतलब DC तक प्रमोशन होता है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बहुत अच्छा प्रमोशन होता है और बहुत ही जल्दी प्रमोशन होता है। GD कैडर के मुकाबले मिनिस्ट्रियल कैडर में बहुत फास्ट प्रमोशन होता है। तो इसलिए आप डिप्टी कमांडेंट तक CISF के अंदर आराम से पहुंच जाओगे। लास्ट तक आप सर्विस करोगे तब तक। तो बहुत ही मतलब अच्छी जॉब है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। गैजेटेड अफसर बनता है एक हेड कांस्टेबल से, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो पहला प्रमोशन इसका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का 4 से या 5 साल के अंदर में हो जाता है। आप 4 से 5 साल के अंदर में आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मतलब ASI SOs बन जाते हो हेड कांस्टेबल से। तो प्रमोशन काफ़ी फास्ट होता है। तो हम बात करते हैं BSF के बारे में। तो यही रैंक स्ट्रक्चर्स में भी आप एज ए हेड कांस्टेबल जाओगे, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। पहला ASIM, M बोलते हैं, M मतलब मिनिस्ट्रियल, ASIM, SIM, इंस्पेक्टर M जिसको बोलते हैं हेड क्लर्क। और फिर असिस्टेंट कमांडेंट तक जाता है। लेकिन डिप्टी कमांडेंट का इसमें प्रपोजल चल रहा है, तो वो पास हो जाएगा तो आप इसमें भी DC तक जा पाओगे। असिस्टेंट कमांडेंट तक अभी तक चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं ITBP के बारे में। सेम ITBP में भी ऐसे ही आप एज ए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जाओगे तो आप पहुंचोगे 2IC मतलब सेकंड इन कमांडेंट। डिप्टी कमांडेंट की बाद अगली रैंक होती है 2IC मतलब सेकंड इन कमांड, द्वितीय कमान अधिकारी। उसके बाद होता है कमांडेंट जिसको बोलते हैं CO। तो CO से एक रैंक कम होती है जिसको बोलते हैं 2IC सेकंड इन कमांडेंट। तो ITBP में आप यहाँ तक सिलेक्शन ले पाओगे, यहाँ तक प्रमोशन है। इसमें भी सेम है, बहुत जल्दी प्रमोशन होता है। GD कैडर के मुकाबले मिनिस्ट्रियल कैडर में काफ़ी फास्ट प्रमोशन है। अब हम बात करते हैं SSB के बारे में, सशस्त्र सीमा बल। इसमें आप कहाँ तक अपना प्रमोशन कर पाओगे, तो SSB में है इन सब से ज़्यादा कमांडेंट मिनिस्ट्रियल तक, बहुत ही ज़बरदस्त। एज ए एक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एक कमांडेंट रैंक तक, CO रैंक तक जाता है कमांडेंट मिनिस्ट्रियल। तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये। तो आप इसकी तैयारी करते रहिए।
बहुत अच्छा फील होगा आपको यहाँ आकर। आपकी रेस्पेक्ट, आपका एवरीथिंग मतलब बहुत अच्छी आपको आपकी रेपुटेशन होगी। आपका रेस्पेक्ट अलग प्रकार से होता है मिनिस्ट्रियल कैडर का, मिनिस्ट्रियल स्टाफ का। तो आप तैयारी करते रहिए, धैर्य मत खोइए। और काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, लेकिन इसको प्रायोरिटी दे के आप काम करते रहिए। अब हम बात करते हैं सीआरपीएफ के बारे में। तो सेम सीआरपीएफ में यही रैंक स्ट्रक्चर है। वहाँ भी आप डिप्टी कमांडेंट मिनिस्ट्रियल तक चले जाते हैं। डिप्टी कमांडेंट मिनिस्ट्रियल तक आपका प्रमोशन सीआरपीएफ के अंदर हो जाता है। अब बात करते हैं आसाम राइफल की। आसाम राइफल के अंदर भी आप डिप्टी कमांडेंट मिनिस्ट्रियल तक हासिल कर लेते हैं। तो डिप्टी कमांडेंट तक आप आराम से पहुंच जाओगे। तो इसलिए अपनी तैयारी को बरकरार तरीके से करते रहिए। बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट है। मैंने सभी के बारे में एक एक करके आपको बता दिया, कहाँ तक प्रमोशन होता है, कहाँ तक इसका रैंक स्ट्रक्चर है। तो ये मैंने सभी के बारे में, सभी की अलग अलग आपको बता दी कहाँ तक प्रमोशन होता है। तो इसीलिए आप धैर्य न खोकर अपनी तैयारी पर फोकस करिए। एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होगा, ये मैं आपको विश्वास मैं खुद दिलाता हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हर चीज़ का अंत होता है इस पृथ्वी पर। कोई भी चीज़ यहाँ शाश्वत नहीं रहती, हर चीज़ नश्वर है। तो हर चीज़ का अंत तय है। तो ये कहाँ तक जाएगा? 2 साल हो गई, अब एग्ज़ाम क्यों नहीं होगा? ज़रूर होगा। मेरा भी एग्ज़ाम 2 साल बाद, 2.5 साल बाद हुआ था। मुझे तो पता भी नहीं था कि इसमें हो जाएगा मेरा सिलेक्शन। जैसे ही एग्ज़ाम आया तो मैं और तैयारी कर दी। तैयारी तो मैं कर ही रहा था, दूसरे एग्ज़ाम्स की कर रहा था, लेकिन ये आया एग्ज़ाम तो इसकी मैंने और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर दी। मुझे पता चला कि अब एग्ज़ाम होगा, तो इसकी मैंने और दुगने तरीके से, तिगुने तरीके से और मेहनत करना स्टार्ट किया। क्योंकि मैंने भी यहाँ आपकी तरह बैठ के तैयारी करी है। मैं यहाँ अपने आप तो आ नहीं गया, आपकी भी तरह थिंकिंग मेरी भी है। मैं आपकी तरह सेम ही हूँ, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट रहा हूँ, आपकी तरह तैयारी की है। तो समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाओं को मैं ठीक प्रकार से समझ सकता हूँ। तो इस प्रकार से आप तैयारी करते रहिए। काफ़ी सारे भाइयों ने कमेंट किया था रैंक के बारे में बताने के लिए, तो आज मैंने रैंक के बारे में बता दिया। और से तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा, तो आपका डाउट्स क्लियर करूँगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आप कमेंट कर देना, जो भी आपका डाउट रहे उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए, छोड़ना मत, बस क्विट नहीं करना है। आपको लगेगा क्विट कर दूं, लेकिन क्विट बिल्कुल भी नहीं करना है। अपनी तैयारी को रेगुलर तरीके से, स्किप एक भी दिन मत करना। बस स्किप सक्सेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्किप करोगे आप तो सक्सेस को ये कतई पसंद नहीं है। तो इसलिए आप स्किप मत करिए। आप कमज़ोर हैं, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं थोड़े बहुत कमज़ोर हैं, पर आपकी रेगुलर आपका डेली रूटीन है वो करने का, तो आपको यूनिवर्स आपको वो चीज़ अवश्य देता है। आप स्किप मत करो, देख लो फिर उसका परिणाम। क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है इस जीवन में। कोई भी काम करो आप कंसिस्टेंसी के साथ में करो। आप भले ही कमज़ोर हो उस क्षेत्र में, फिर भी आपको पार लगा देती है कंसिस्टेंसी। तो इसलिए तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। आप तैयारी करते रहिए, धैर्य मत खोइए, और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो जय हिंद सभी भाइयों को, राधे राधे।